आज मम्मा के स्पेशल दिन पर प्यारी मम्मा और बाबा को अपने सामने देखते हुए उनके स्नेह को महसूस करेंगे और इसी अतीन्द्रिय सुख की अवस्था में आज का ये सत्र शुरू करते हैं। आज की मुरली है 31/12/1991 की और टाइटल है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। तो कल हमने इसका पहला भाग देखा था और आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कल के पार्ट 1 के कुछ मुख्य बिंदु हम रिवाइज करते हैं। बाबा ने बोला, संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। तपस्या द्वारा अलौकिक नवीनता लानी है, बाबा ने बोला। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि ये हमारी बनती जा रही है, बाबा ने बोला। और फिर बाबा ने कहा, हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना बनी रहे। आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। और बाबा ने कहा, पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की, संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची और कभी कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता हमें लानी है। तो इन सारी बातों में नवीनता लानी है, बाबा ने बोला। फिर बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि हमें 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त करनी है। पहला, बाबा ने कहा, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करना है, स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन, सच्चे दिल से संतुष्ट हैं। फिर दूसरा, बाबा ने कहा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन, वचन, कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा है हमारा। हम्म? अर्थात बाप भी संतुष्ट है, ये बाबा ने पूछा हमको देखने के लिए। फिर तीसरी बात बाबा ने बोली, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट है, इसकी भी चेकिंग करनी है। और बाबा ने बोला, विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा हम पालन करते हैं या नहीं, इसकी चेकिंग करनी है। और इसके विस्तार को समझाते हुए बाबा ने बोला, यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। फिर बाबा ने कहा, चेक करो, स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? बाबा ने चेकिंग करने के लिए बोला। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो, बाबा ने बोला। अनुभूति नहीं होनी चाहिए। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। फिर योग के लिए बाबा ने कहा, एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। तो हमें चेक करना है क्या हमारी याद यथार्थ है। अगर यथार्थ है तो श्रुति के साथ समर्थी भी जरूर होगी। फिर बाबा ने कहा, पुरुषार्थ के महत्व को बताते हुए, इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। तो ये थी फर्स्ट पार्ट में जो बाबा ने कवर किया। बहुत 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 गहरी बातें इसमें बाबा ने बोली थी। और आज पार्ट 2 में बाबा बोलते हैं, हमें याद दिला रहे हैं बाबा कि हर हाल में हमें मन, बुद्धि के पैर अंगत के समान अचल अडोल रखनी है। बिल्कुल हिलना नहीं है हमें।
और फिर पार्टियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने बोला कि हम आत्माओं की महानता क्या है, इसका विस्तार बाबा ने समझाया। तो आज के जो महावाक्य हैं उन्हें हम आगे पढ़ते हैं। बाबा बोल रहे हैं, अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। क्योंकि ये मुरली चली थी न्यू ईयर्स पे, तो बाबा अभी जनवरी महीने के बारे में बोलते हैं कि अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः, शक्तिशाली, विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला इस विशेष मास में अगर हमारी प्रैक्टिस ऐसी रहती है कि मैं सहज, स्वतः, शक्तिशाली, विजयी आत्मा हूं और इसका मैं अनुभव करती रहती हूँ, तो ये सदा के लिए नेचुरल संस्कार बन जाएगा हमारा। ये गिफ्ट हमें मिल जाएगी। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमें सहज भी होना है, मतलब इजी भी होना है, और हमारा योग स्वतः ही हो, और हमें शक्तिशाली होना है, और हमेशा ये एहसास करना है कि मैं एक विजयी आत्मा हूँ। तो बाबा ने ये सब अभी इस विशेष मास में प्रैक्टिस करने के लिए बोला। फिर बाबा ने बोला, कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। हम्म? हमें अचल रहना है, चाहे बाहर से कुछ भी आ जाए। हम्म? बाबा कहते हैं, बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, उसको संकल्प में भी, स्मृति में भी नहीं लाना। हम्म? हम हमें हमेशा इस वर्तमान समय के इस पल में स्थित रहने का अभ्यास करना है। क्योंकि आत्मा के अंदर तो कोई पास्ट होता नहीं है। हम्म? अगर कोई पास्ट बात आती है तो वो केवल देह अभिमान की वजह से आती है। तो हमें सदा चौकन रहना है, स्वयं को चेक करना है, कहीं कोई पास्ट बात तो नहीं चलती है। और पास्ट माना क्या? पास्ट माना एक पल पहले भी जो बात हुई, एक सेकंड पहले भी जो बात हुई, वो बात मुझ पर प्रभाव न डाले। मैं केवल इस पल में स्थित रहूं, अपनी शक्तिशाली स्थिति में रहूं। तो बाबा ने बोला, बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, कुछ भी हुआ हो बीती में, एक पल पहले आपने पूरी गफलत कर दी, श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, वो तो बीती हो गई। अभी बीती सो बीती हो गई। तो उसके उसमें जो आप हलचल में आए थे ना, वो हलचल भी आपके ऊपर इस समय प्रभाव न डाले, इस पल में उसका प्रभाव न पड़े। हर पल में नवीनता, मैं नहीं, मैं एक आत्मा जो संपन्न और संपूर्ण हो, ये अवस्था बनी रहे। तो ये बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, फुल स्टॉप लगाना, पल पल में फुल स्टॉप लगाना है। बीती हुई बातों को फुल स्टॉप लगाना माना कोई बहुत बड़ी बात हो गई है उसको ही फुल स्टॉप लगाने में लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। चाहे अच्छी बात हुई है, चाहे बुरी बात हुई है, पल पल फुल स्टॉप लगाते जाना है। बाबा ये हमें समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ, सहज बनाना, और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। हम्म? वर्तमान को सदा श्रेष्ठ और सहज बनाना। मैं आत्मा बाहर के हर प्रभाव से अलग हूं, कोई भी बात मुझ पे प्रभाव डाल नहीं सकती। वो सब मेरे एक्ट में हो रहा है। कोई भी बात का प्रभाव मुझ पर न पड़े, ऐसी स्थिति में रहना है मुझे। मैं अलग हूं, ये पार्ट अलग है, उस स्थिति में रहना है। और हमेशा याद रखना है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने ये हमें याद दिलाया।
फिर बाबा कहते हैं इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। हम्म विधि बताई बाबा ने, सिद्धि कैसे मिलती है, तो विधि को ठीक से समझना है, क्योंकि विधि के बिना सिद्धि प्राप्त हो नहीं सकती। तो बाबा ने बोला वर्तमान में स्थित होना, अंगद समान अचल अडोल रहना, ये है विधि जिससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। फिर बाबा ने बोला कल से नहीं, अभी से करना। ऋति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो। कभी ऐसे नहीं सोच लेना कि वरदान मिल चुका अब हम अलबेले बन गए, नहीं। अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। हम्म? सहज पुरुषार्थी बनना। अब सहज पुरुषार्थ पे बाबा ने एक किताब हमारे लिए रेडी रखी है, जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसमें 350 से भी ज्यादा पेजेस हैं। केवल सहज पुरुषार्थ कैसे करना है, उसके महावाक्य उस पुस्तक में है। तो आप सब जरूर उसे पढ़ें। कितना इजी बनाया है बाबा ने हमारे हमारे लिए सहज पुरुषार्थ करना। तो वो करना है हमें। फिर बाबा आगे कहते हैं अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस मिला, क्यों मिला है? सदा आगे रहना है, इसीलिए यह आगे बैठने का चांस मिला है। समझा? पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी? कुमारियों से बाबा पूछ रहे हैं। अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। बाबा ने क्या बोला? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाला रोकेंगे। अगर आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे, बाबा ने बोला। अच्छा, नववर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना। हम्म? नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना। हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना है। हम सब क्या करते हैं? बाहर से नवीनता लाने की कोशिश करते हैं। बाबा बात कर रहा है रूहानी नवीनता को लाने लाने के लिए, यानी चढ़ती कला में आत्मा सदा रहे। फिर बाबा आगे कहते हैं अच्छा, चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों द्वारा विशेष याद कर रहे हैं, और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है। लिखने के पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया। इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं? अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपनी बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकेंड की मुबारक की दुआएं रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल की उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती है। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। तो क्या करना है हमें? सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनना है। ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले
श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और सबसे पहले ग्रुप से बाबा मिलते हुए कहते हैं, भारत देश की महानता किसके कारण है? बाबा ने पूछा, भारत देश की महानता किसके कारण है? आप लोगों के कारण है। हम्म बाबा ने क्या बोला? आप लोगों के कारण है। क्योंकि देश महान बनता है महान आत्माओं द्वारा। तो भारत की सर्व महान आत्माओं में से महान कौन? आप हैं कि दूसरे हैं? इतनी महान आत्माएं हैं जो अब चक्कर के समाप्ति में भी भारत महान, आप महान आत्माओं के कारण गाया जाता है। मेरा भारत महान कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि हम महान आत्माएं भारत से हैं। और कोई भी देश में इतनी महान आत्माओं का गायन या पूजन नहीं होता। चाहे कितनी भी नामी ग्रामी धर्मात्माएं हो गई हो या राजनेताएं होकर गए हों, वह आजकल के जमाने के हिसाब से वैज्ञानिक भी नामी ग्रामी है। लेकिन किसी भी देश में उस देश की इतनी महान आत्माओं के मंदिर हो, यादगार हो, पूजन हो, गायन हो, वो कहाँ भी नहीं होगा। हम्म? कहाँ भी नहीं होगा, केवल भारत में। चाहे विज्ञान में विदेश बहुत आगे है, लेकिन गायन और पूजन में नहीं है। वैज्ञानिक वैज्ञानियों का या वैज्ञानिकों का या राजनीतियों का गायन भी होता है, लेकिन उस गायन और देव आत्माओं के गायन में कितना अंतर है। कितना अंतर है। उनका गायन क्या होता है? उनको एक नोबेल प्राइज मिल जाता है, कोई ना कोई उनको सम्मान दे देता है। यही उनका गायन है। और उनके वो जो काम करते हैं वो भले वो कोई थियोरी होता है, वो प्रूव भी नहीं हुआ होता है, कोई थियोरी होता है, उसके बारे में गायन करते रहते हैं लोग। लेकिन हम देव आत्माओं का गायन, कितना इसमें अंतर है, बाबा ने बोला। ऐसा गायन वहां नहीं होता। तो इतनी भारत की महानता बढ़ाने वाले हम महान आत्माएं हैं। यह नशा कितना श्रेष्ठ है। हम्म ये नशा कितना श्रेष्ठ है। यहाँ गली गली में मंदिर देखेंगे तो इतना नशा सदा स्मृति में रखो। सुनाया ना, आज की कभी कभी का भी शब्द समाप्त करो। हम्म? कभी कभी नशा, कभी कभी नीचे गिर गए, कभी कभी दिल शिकस्त हो गए, बंद करो, बाबा ने बोला। क्या करना है हमें? सदा नशे में रहना है। कभी कभी शब्द को सदा के लिए खत्म कर देना है, बाबा ने बोला। अगर कभी कभी बहुत अच्छे और कभी कभी हलचल, तो आपके यादगार का पूजन भी कभी कभी होगा। कई मंदिरों में हर समय पूजन होता है, हर दिन होता है। और कहाँ कहाँ जब कोई तिथि तारीख आती है तब होता है। तो कभी कभी हो गया ना। लेकिन किसका सदा होता है, किसका कभी कभी, क्यों होता है? तो बाबा ने आज कारण बताया। क्योंकि इस समय के पुरुषार्थ में जो कभी कभी लाता है, उसका पूजन भी कभी कभी होता है। गहन बात बाबा ने बोला। हम सबको इसको समझना है, डीपली समझना है। क्योंकि हमें ना केवल अभी सेवाधारी नहीं बनना है, अभी बाबा के मददगार, दुनिया के मददगार नहीं बनना है। हमें सारे कल्प में बनना है। द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक भी हमसे कोई प्राप्ति होते रहे सभी को। हमको ये चाहिए। हम्म तो वो अवस्था कब बनेगी? जब अभी ये कभी कभी शब्द को हम छोड़ देंगे और सदा के पुरुषार्थी, सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, जितना यहाँ विधि पूर्वक अपना श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं, उतना ही विधि पूर्वक पूजा होती है। तो मैं कौन?
यह हरेक स्वयं से पूछे। हम्म डीप चेकिंग करनी है, मैं कौन, कभी कभी वाली या सदा वाली। अगर दूसरा कोई आपको कहेगा कि आपका पुरुषार्थ तेज नहीं लगता, तो मानेंगे? हम्म तो मानेंगे? हम सब बोलेंगे नहीं नहीं, हमारा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा कहते हैं, या उसको इस बात से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने आप को तो जो हो, जैसे हो वैसे जान सकते हो, है ना? हम सब केवल, कोई भी हम बोल नहीं सकता कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है, केवल हम जानते हैं अंदर से। असलियत को केवल हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए सदा अपने विधि पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहो। अंडरलाइन करो। बाबा ने केवल पुरुषार्थ नहीं बोला, बाबा ने कहा विधि पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहो। जो बाबा विधि देता है, उस विधि अनुसार पुरुषार्थ में लगे रहो। हम्म हर मुरली में बाबा क्या समझा रहा है? विधि दे रहा है हमें। तो विधि पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहो। ऐसा नहीं करो, कहो पुरुषार्थ तो है ही। पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष स्वरूप अनुभव हो, दिखाई दे। हम्म? पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष स्वरूप अनुभव हो, दिखाई दे। मैं सोच रही हूं, मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन मेरी स्थिति में शांति किसी को महसूस नहीं होती, तो ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कहते हैं, सभी को अनुभव होना चाहिए, आपका पुरुषार्थ दिखाई देना चाहिए, आपको भी महसूस होना चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे महान हो। जब ऐसा हमारे अंदर पुरुषार्थ है ना, तब हम वो महान आत्मा की ओर जाते जा रहे हैं, महान बनते जा रहे हैं। इसको महानता कहते हैं। हमें ऐसे नहीं सोच के बैठ जाना है कि हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हम तो हैं ही महान। हम महान में गिने जाएंगे नहीं। बाबा कहते हैं, जब ऐसे आप पुरुषार्थ करेंगे, तब महान। भारत की महिमा को सुनते क्या सोचते हो? बाबा ने पूछा, ये किसकी महिमा हो रही है? ऐसे महान अनेक बार बने हो, तब तो गायन होता है। हम्म? हम सब बने हैं ऐसे महान, बाबा कहते हैं, इसीलिए हमारा गायन होता है। अब उसको रिपीट कर रहे हैं। बने थे और बनना ही है, सिर्फ रिपीट करना है, तो सहज है ना? चाहे संपर्क में आते हो, चाहे स्व के प्रति कर्म करते हो, दोनों में सहज हो, भारीपन ना हो। जो मुश्किल काम होता है, वह भारी होता है। भारी के कारण ही मुश्किल होता है। और जहां सहज होगा, वहां हल्कापन होगा। तो डबल लाइट हो या सिंगल लाइट, बाबा ने पूछा। डबल लाइट हो या सिंगल लाइट हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे परमार्थ हो, व्यवहार में भी सहज, परमार्थ माना अपना पुरुषार्थ, उसमें भी सहज। देखो, परमार्थ के लिए बाबा ने क्या बोला? अपना पुरुषार्थ, उसमें भी सहज। पुरुषार्थ भी हमसे वही हो रहा है जो ड्रामा में नुंद है। हमें जो पार्ट मिलना है, उस अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। हमें परेशान नहीं होना है कि 5 मिनट पहले मेरे से ये गलती हुई, वो गलती, जैसे होना है वैसा हो रहा है। हाँ हाँ, लेकिन अलबेला भी नहीं होना है। जो कर रहा है सो करते जाना है, हमारी कोशिश जारी रहे। लेकिन जो हो जाता है, उसे पीछे छोड़ आगे बढ़ते जाना है। इस तब हम हल्के रहेंगे और सहज पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो बाबा आगे कहते हैं, लौकिक में भी सहज, अलौकिक में भी सहज, बोझ नहीं। लौकिक में भी सहज, अलौकिक में भी सहज, कोई भी बोझ नहीं। बाबा सब कुछ करा रहा है। हर कर्म बाबा, चाहे लौकिक ही क्यों ना हो। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, नहीं, बाबा करा, हर बात बाबा करा रहा है हमसे। कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी बोझ हमको महसूस नहीं करना। पुरुषार्थ भी बाबा करा रहा है। समर्पण कर देंगे तो महसूस होगा। तो बाबा आगे कहते हैं, हर बात में सहज, बोझ नहीं। ऐसे हो, यह प्रवृत्ति का थोड़ा बोझ है।
अगर मेरी प्रवृत्ति समझते हो, हम्म, अगर मेरी प्रवृत्ति समझते हो तो बोझ है। मेरा मेरा माना बोझ, और तेरा तेरा अर्थात हल्का। हम्म, मेरा मेरा माना बोझ, तेरा तेरा तो हल्का। संगम युग है ही खुशियों का युग। तो जब खुशी में कोई भी होता है तो मन हल्का होता है। कोई अल्पकाल की खुशी में भी होंगे तो उस समय हल्कापन होगा। अगर भारीपन होगा तो खुशी में नहीं रहेगा। आर्टिफिशियल खुशी की और बात है। तो सदा खुशी में रहने वाले हो ना? बाबा ने पूछा। "हम्म, अगर अभी हम खुश नहीं रह सकते तो फिर कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि अभी हमें बाबा मिला है और हमें अपने असली स्वरूप का अनुभव है। हम जानते हैं कि आत्मा माना ही जो सदा खुशी में रहती है, जो सदा हल्की रहती है। हम ये जानते हैं। तो अगर कभी भी हमें खुशी नहीं महसूस होती तो हमको समझ जाना चाहिए कि हम आत्मिक स्वरूप में नहीं है, इसीलिए खुशी महसूस नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं देह अभिमान आ गया है। तो तुरंत हमें वापस आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने में लग जाना है, तो वापस अपने आप खुशी आ जाएगी। हमें ऐसे उल्टा पुरुषार्थ नहीं करना है कि बाहर से खुशी को अपने अंदर लाने का प्रयास करें, क्योंकि बाबा बोल रहा है खुश रहो इसीलिए खुश रहे। ऐसी खुशी की बात नहीं बाबा कर रहा है। बाबा क्या कह रहा है? आप अपने असली स्वरूप में स्थित रहो, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको खुशी का अनुभव होगा। तो उस असली खुशी को महसूस करना है हमें, आत्मिक स्वरूप की खुशी को महसूस करना है। तो बाबा आगे कहते हैं, यह स्मृति रखो कि हमारे जैसा महान ना कोई बना है ना बनेगा। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो आज बाबा ने वापस हमें हमारे श्रेष्ठ भाग्य के बारे में बताया। संडे की मुरली में भी याद दिलाया था, आज भी याद दिलाया। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। हम 1 मिनट का साइलेंस रखते हैं, फिर उसके बाद मनन चिंतन करेंगे और शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। निपुण सिस्टर, आपको आगे बढ़ाना है? बहन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो जिसको भी शेयर करना है अपने आप को अनम्यूट करें और एक एक करके बोल सकते हैं। जी नमिता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने बाबा ने आज बोले अपने को
सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो हमको चेकिंग करना है। तो चेकिंग के समय हम क्या करना है कि ये सब जो सहज और स्वतः पुरुषार्थ अनुभव करने के लिए पहले तो हमको देह अभिमान से देही अभिमानी स्थिति को अनुभव करना है। खुद में अनुभव करना है कि हम अब भी हम देह अभिमान में हैं या आत्म आत्मा अभिमानी बनकर हम चल रहे हैं। तो स्थिति को अनुभव स्थिति सदा अपने में रूहानी नवीनता अनुभव कराता है। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी सदा यथार्थ विधि से प्रगति को अनुभव करने वाले आत्माएं हम आत्माएं हैं। यह भी हम अनुभव करते हैं। हमको कभी कभी शब्द को समाप्त करना है तो विधि पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ जीवन बनाते तो हम ही हमारा पुरुषार्थ को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम खुद महसूस कर रहे हैं हम सहज पुरुषार्थी हैं या मेहनत से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सदा स्मृति में रहे कि हम कल्प पहले थे और अब भी है। तो हर बात में सहज अनुभव होगा। फिर ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है, तो ड्रामा की राज को समझेंगे तो हल्का अनुभव होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू सिस्टर। रविदीप सिस्टर। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज कह रहे कि संगम युग नया युग है, नया युग, नया समय, नया संसार है और मैं आत्मा भी न्यू। तो न्यू मी, मैं कितना अपने में परिवर्तन कर पाई हूँ, कितना मैं नयापन खुद में ला पाई हूँ, ये मुझे सदा चेक करते रहना है। मेरी स्थिति सदा अचल अडोल, अंगद समान अचल अडोल स्थिति रहे और ये सहज ही हो, ये स्थिति सहजता से स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति रहे। संकल्प चलता रहे कि मैं हूं ही विजयी आत्मा। तो एक पल भी कुछ हलचल हो गई है, कुछ गलती हो गई है, तो उसे भी तुरंत फुल स्टॉप लगाकर खुद में परिवर्तन कर देना है। अपने को फरिश्ता स्थिति में बाप से कनेक्ट कर लेना है। तो सदा वर्तमान में रहना, लिव इन प्रेजेंट। और फिर बाबा ने कहा कि सदा डबल लाइट स्थिति, हल्की स्थिति, मेरे व्यवहार में, मेरे पुरुषार्थ में खुद भी मुझे अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो कि इनमें कुछ नया आया है, नया परिवर्तन हुआ है। और सदा ये स्थिति कि बाबा करा रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा। जो मम्मा की स्थिति थी, हुक्मी हुक्म चला रहा, ड्रामा पे अटूट निश्चय और सदा निश्चिंत, सदा हर्षित, हर हर चीज बाबा को अर्पित, सब तेरा तेरा, मेरे जो कमी कमजोरी वो भी बाबा को अर्पित। तो सदा हम निश्चिंत रहेंगे, हर्षित रहेंगे। ओम शांति। जी, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। जी बोलो दीदी। हाँ, जी जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बाद भी बादल भी आए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंग समान मन बुद्धि रूपी पाव को हिलाना नहीं, अचल रहना है। नीति में अगर कोई हलचल भी हुई, उसका संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना है और फुल स्टॉप लगाना है। ओम शांति दीदी। जी जी। अरुणा सिस्टर। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी। आज जैसे बाप दादा ने कहा कि इस मास के 30 दिन के जो होमवर्क दिया है, स्वतः और शक्तिशाली, शक्तिशाली यानी समय प्रमाण शक्ति यूज करना चाहिए।
जो समय चल रहा है उस समय जिस शक्ति चाहे उस शक्ति का सफल करना है तो विजय प्राप्त हो जाएगा। तो पवन कहे कि अनुभव भी मिलेगा। तो ये सभी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। पवन ही गिफ्ट भी दिए। तो होमवर्क ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में हमारा आत्मिक स्थिति में रहना है। कुछ भी परिस्थिति आई तो सदा अंगद समान मन बुद्धि रूपी पाव को हिलाना नहीं, अचल रहना है। अचल रहेंगे तो ये जब विधि ऐसी रहेगी तो सिद्धि भी प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त होना माने संस्कार अचल संस्कार बन जाएगा, नेचुरल संस्कार बन जाएगा। जैसे बाबन कहे कि वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना, इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। बाबा ने ये भी कहा कि कल नहीं आज, आज से ही चालू करना। ओम शांति। शुक्रिया अभी अभी बाबा। करना है, अभी अभी करना है। जी। आशा दीदी आप बोलिए। आशा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आ, आज बाबा ने कहा कि भारत देश की महानता के लिए कहा है कि भारत देश किसके कारण महान बना है। तो बाबा कहते हैं कि देश महान बनता है महान आत्माओं के द्वारा। और भारत की सर्व महान आत्माओं में बाबा कहते हैं कि आप ही हो बच्चों या दूसरी हैं। मतलब बाबा कहते हैं कि बच्चे आप ही इतने महान हो और आपके कारण ही भारत देश महान बना है। और आपका ही इसलिए गायन होता है। बाबा कहते हैं कि और देशों में भी महान लोग हैं, वहां के वैज्ञानिक भी नामी ग्रामी हैं, लेकिन किसी देश में उस देश की इतनी महान आत्माओं के मंदिर हो, उसका यादगार हो, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों या राजनीतियों का गायन भी होता है, लेकिन उस गायन और देवताओं के गायन में बहुत अंतर है। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ गली गली में मंदिर है। और बाबा ने आगे भी बताया है कि आप महान आत्माओं के कारण भारत महान तो बना है, लेकिन अभी आप कैसा पुरुषार्थ कर रहे हो, कभी कभी का कर रहे हो या सदा का कर रहे हो, इसके आधार पर ही आपकी मंदिरों में पूजा होगी। अगर आप सदा निरंतर बाप से योग लगाए हो तो आपका निरंतर गायन और पूजन होगा। तो इसलिए बाबा को कभी कभी शब्द पसंद नहीं है, सदा पसंद है। तो सदा बाप की याद में रहो और सदा महान और योग्य बनो, ताकि आपके कारण भारत देश की महानता में और भी चार चांद लग जाए। जी। जी। तो हमें कैसे सोचना है कि हम वैसे महान, जो बाबा बोल रहा है कि जिसकी विधि पूर्वक पूजा होती है, इतने मंदिर होते हैं, इतना गायन होता है, वैसी आत्माएं हैं। माना अब के समय हम कैसे हुए होंगे, जो हम इतने महान माने जाते हैं, तो वो स्वरूप हमें अभी धारण करना है ना। वो बाबा बोल रहा है हमें। हमें हमें खुशी तो महसूस करनी है कि हम वो महान आत्मा हैं, लेकिन वो महानता हमारे स्वरूप में अभी अभी हमको इमर्ज करना है। तब जाके हम वैसे पूछे जाएंगे। जी गीता सिस्टर। হ্যাঁ। বাবা বলা যে নববর্ষ মানানা অর্থাৎ হর সময় की नया बनाना। हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना है। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य के सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना काल से नहीं अभी से करना। ओम शांति दीदी। जी। और हम भविष्य को उस अधिकार से कब देख पाएंगे कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार कब देख पाएंगे? जब हम सारे जो बाबा बोल रहा है उस अनुसार विधि पूर्वक पुरुषार्थ में लगे होंगे, तब हमको पता होगा कि ये तो भावी है कि हमको ये अधिकार मिलना है, ये भावी है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं ना, वो पुरुषार्थ विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर डाउट्स होंगे, हमको मिलेगा कि नहीं है, हम विजयी होंगे या नहीं। सावित्री सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो कल्याणकारी युग है, तो कल्याणकारी बाप है। तो हमें क्या करना है कि हमने भी सबका कल्याण और विश्व का कल्याण सोचना, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से भी कोई कर्म हलचल में दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ है। तो हमें क्या करना है, श्रीमत की तरफ अपनी बुद्धि लगानी है और अटेंशन देना है, क्योंकि
बाबा ने बताया कि कल्याण हो नहीं सकता ब्राह्मण लाइफ में, तो हमें क्या करना है, निश्चय। और निश्चय जब आएगा तो समस्याएं हमारी मिक्की माउस की तरह, खेल की तरह लगेगी। तो क्या मिक्की माउस का खेल बाबा बोलते तुम तो देखते ही हो, तो हमें क्या करना है कि इस नव वर्ष में हर एक को सदा ब्लेसिंग, हर घड़ी ब्लेसिंग, और उड़ते रहना है और उड़ाते रहना है। उड़ती कला वाले नीचे ऊपर नहीं होते। ओम शांति। जी। और किसी को बोलना है? विठल भाई जी, आपको बोलना है? ओम शांति। तो बाप दादा ने बोला कि आपको जो वरदान मिलते हैं, तो वरदान मिलने से अलबेला नहीं बनना है, तो सहज पुरुषार्थी बनना है। और भारत देश की जो महिमा है वो आपके कारण है। दुनिया में एक या देश में जो वैज्ञानिक है, राजनीतिज्ञ है, उनकी भी महिमा होती है, लेकिन आप उनसे भी श्रेष्ठ हो। भारत देश में जो गली गली में जो मंदिर है वो आपकी ही यादगार है। तो इसका भी हमको स्मृति में रहना है और उस तरह का हमको पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। जी। कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है? तो आज मम्मा का स्मृति दिवस है, तो एक एक मिनट के लिए खाली अंदर में लाए कि मम्मा क्या पुरुषार्थ करती थी। कोई भी बात जो बाबा बोलते थे, मम्मा का कोई फिल्टर नहीं लगता था बीच में ना। वो मेन बात हमको समझना है। कोई फिल्टर नहीं लगता था कि मैं ऐसे कर सकूंगी कि नहीं, मैं ऐसी हूं कि नहीं। थोड़ी देर पहले तो मैंने गलती की, अब आगे क्या करूं, कैसे मैं ऐसे समझ लूं कि मैं, मेरा ये स्वमान जो बाबा बोल रहे हैं मैं वैसी हूं। कोई भी अपना संकल्प नहीं चलाया। केवल जो बाबा ने बोला मैं वैसी हूं, इसे मान लिया। भल एक चीज को ही हम ले मम्मा के बारे में, तो आज हमको अंदर में वो लाना है कि मुझे भी मम्मा जैसा बनना है। बाबा ने कहा और मैंने माना, ये केवल सेवा अर्थ नहीं, सेवा के लिए नहीं, बल्कि हर बात में बाबा ने कहा मैंने माना। बाबा ने कहा तू मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उस स्वरूप को ले आऊं। डाउट नहीं रखूं कि 2 मिनट पहले मैंने किसी को गुस्सा किया, पता नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं कि नहीं। नहीं, बाबा ने बोला मैंने माना। हर बात में जो मम्मा ने किया वो हम कर सकते हैं। एक एक चीज हम ले सकते हैं मम्मा से, और हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी बाबा ने बोला, हाँ मैं ऐसी हूँ, बस वो मान लेना है। हमारे मन की नहीं मानना है, बाबा का बोला हुआ मानना है। तो ये हम कर सकते हैं। तो आज हम होमवर्क लेते हैं। जो बाबा ने बोला ना वृत्ति के बारे में, वृत्ति से ही फिर दृष्टि बदलेगी, दृष्टि से फिर हमारी सृष्टि बदलेगी, बाबा ने बोला ना। तो वृत्ति ही तो मेन चीज है ना। तो हम अपनी वृत्ति की चेकिंग करेंगे कि वृत्ति में अब तक भी क्या पुरानी ढंग के ही संकल्प आते हैं और हम उन्हें चलाते रहते हैं, या फिर अगर आ भी जाते हैं पुराने संकल्प, तो क्या हम तुरंत उसे रोक कर नई दिशा दे पाते हैं, चढ़ती कला में जा पाते हैं। इसकी चेकिंग करनी है, गहन चेकिंग करनी है, क्योंकि यही यही हमें बताएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। यही मेन चीज है, यही निचोड़ है सारे ज्ञान का। क्या मेरी वृत्ति में परिवर्तन आ रहा है? क्या मैं अपने तमो प्रधान से धीरे 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 धीरे, रजो प्रधान से धीरे धीरे सतो प्रधान में जा रही हूँ? वो चेकिंग करनी है। ठीक है। तो पोल हो गया है, तो अभी हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन थोड़ा सा करते हैं। फिर सभी बैठ जाएंगे अपने आत्मिक आत्मिक स्वरूप में। मैं आत्मा अंतर्मुखी होकर गहन अनुभूति करती हूँ
कि ये वर्तमान पल ही सब कुछ है। एक सेकंड पहले भी जो कुछ भी हुआ सभी मर्ज हो चुका। मैं सतो गुणे सर्वश्रेष्ठ मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान आत्मा हूं। मेरी वृत्ति में शुभ भावना और शुभ कामना स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। अयथार्थ संकल्पों की अविद्या स्थिति में स्थित होकर स्वयं को साइलेंस की दुनिया में ले चलती हूं। मेरे सामने मेरा बाबा एक बाबा दूसरी मैं तीसरा न कोई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। शांति। थैंक यू शुक्रिया बाबा। बाबा का। शुक्रिया मम्मा। ओम शुक्रिया शांति। मम्मा। शुक्रिया ओम शुक्रिया बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शुक्रिया सभी शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया किरण सिस्टर, बहुत ही अच्छा योग कराया, अच्छा अनुभव हुआ। शुक्रिया बाबा का। आप सभी दिव्य आत्माओं का भी दिल से शुक्रिया।